नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी शामिल रही। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भी उन्हें याद करते हुए पुष्प अर्पित किए। इस श्रद्धांजलि सभा में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री ममता भूपेश, आर तिवारी समेत कई अन्य कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अनुशासन, दूरदृष्टि, पक्का इरादा उनका जो स्लोगन था, उनका जो मंतव्य था, पूरे देश और दुनिया में उन्होंने अपना लोहा मनवाया। मैं समझता हूं कि हर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उस प्रकार के साहस की आवश्यकता है। सरदार पटेल से और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से, दोनों से जो उनमें खूबियां थी, जो उनमें गुण थे, जो उनकी कार्य क्षमताएं थी, जो उनका शासन करने का तरीका था, उन सब से प्रेरणा लेकर के हम सब लोग आज चूंकि राजस्थान हो चाहे दिल्ली में हो, विपक्ष में हो, हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस प्रकार से निडरता के साथ में मोदी जी के सामने, सरकार के सामने चुनौतियां पेश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वोट चोरी कर करके सरकारों पे काबिज हो रहे हैं, अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इंदिरा जी के आपातकाल उनके समय की, वो संविधान में जो प्रावधान था उसके तहत तत्कालिक समय की आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया। फिर भी उन्होंने कहा कि हो सकता है ये हमारी गलती हो, लेकिन आज तो अघोषित आपात, कोई मीडिया का व्यक्ति अगर किसी के खिलाफ कोई ट्वीट कर देता है तो उसके ऊपर मुकदमा, अगर कोई नागरिक कोई अपनी बात कह करके इनकी आलोचना कर देता है तो उसके खिलाफ मुकदमा, अगर कोई नेता सच्चाई कहता है, इनकी गवर्नेंस के बारे में, अगर कोई इनकी नीतियों के बारे में कोई आलोचना करता है तो ईडी और इनकम टैक्स, सीबीआई, और अब तो हद ही हो गया, एक डीजी पे एक डीजी, एक डीजी पे एक डीजी, एक डीजी पे एक डीजी, एक डीजी पे चार चार डीजी बैठा दिए। मैं समझता हूं कि राजस्थान का पट्टा बैठाने में भजन लाल जी का नंबर 1 नाम आएगा, क्योंकि इन्होंने खुद को तो कुछ करना नहीं है, ऊपर से जो पर्ची आती है उसको करना है। हमारा जो पीएचक्यू होता था, मैं समझता हूं कि उसका एक इकबाल होता था, डीजीपी का एक इकबाल होता था, उसका अपना काम होता था, उसके अधीन सारे के सारे पुलिस काम करते थे। आज जो स्थितियां बनी आप समझ सकते हैं, कमिश्नर भी लगाया, स्पेशल कमिश्नर भी लगा दिया। अब वो स्पेशल होगा। वो एक बार मेरे किस्सा याद आ गया, एक किसी ने कहा भाई चाय दे दे, उसने चाय दी, यार स्पेशल नहीं बनाता क्या? तो भाई हाँ बनाता हूँ। तो स्पेशल बनाई, तो स्पेशल बना के दी तो क्या यार इसमें चीनी नहीं डाली क्या? आपने स्पेशल के लिए कही थी चाय, तो मैंने पहले दे दी। अब आपने स्पेशल दी तो स्पेशल में तो मतलब हम नमक थोड़ी डालता। तो कहने का मतलब मेन पे स्पेशल, स्पेशल पे अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो हालात बने हुए हैं इस सरकार के, वो बहुत ही दयनीय है, चिंताजनक है। पूरे राजस्थान में उसके पास अपने 11 साल 12 साल का बताने के कुछ नहीं है, इसलिए इतिहास को तोड़ मरोड़ करके अपने मुताबिक अनर्गल प्रलाप करके और अपनी सत्ता पे काबिज रहना चाहता है, जो अब जनता समझ चुकी है। संधि दिन है कि वो सत्ता से भी जाएंगे और ये अनर्गल प्रलाप और झूठा जो षड्यंत्र करके जिस तरह की भाव भाषा में लोगों को झूठ परोस रहे हैं, वो उनका खत्म हो। मंत्री एक बार उस पर सवाल उठाते हैं, फिर कोई गिफ्ट ले लेते हैं और उसके बाद में उसको भूल जाते हैं। एक नहीं, मैं 20 उदाहरण कभी दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गिना सकता हूं कि किस मंत्री ने किस बात के ऊपर सवाल उठाया और 2 दिन बाद में उसके बाद में गायब। अगले ने मिलकर नमस्ते किया, हलो सलो किया,
छोटी मोटी गिफ्ट का आदान प्रदान हुआ और बात खत्म हो गई। मैंने जो सुना है कि लोगों ने जाके मुख्यमंत्री जी को कहा कि कलेक्टर और एसपी हमारे मंत्रियों की सुनते नहीं हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल की बैठक में पूछा, बताते हैं कि कई लोग मुझे आके कहते हैं मंत्री के साहब नहीं सुनते हैं, तो आप बताइए किसकी नहीं सुनते। एक मंत्री ने बेचारे ने हिम्मत करके हाथ खड़ा किया कि मैं बताऊं साहब कौन नहीं सुनता है। कि नहीं आप तो रहने, तो आपकी तो खुद की बहुत शिकायतें दिल्ली में पड़ी हैं, मुझे अमित शाह जी और मोदी जी कह रहे थे इस मंत्री की शिकायतें आ रही है। और उसके बाद में कहा दूसरा बोलो, तो दूसरा कैसे बोलता आप बताओ। जबकि सही बात यह है कि सारे लोग मिलकर के दिल्ली जाके कह रहे हैं इस राजस्थान को बचा लो, इस केंद्र शासित प्रदेश को वापस स्वतंत्र राज्य जो था उसका दर्जा दे दो, जिससे लोगों के काम हो सके। तो ये स्थितियां जो बनी हुई है वो आप सबके सामने है। तो ऐसे दिवस के ऊपर हम उस आयरन लेडी, लौह पुरुष सरदार पटेल, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, उनके जीवन, उनका जो हौसला, जो साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति, देश के लिए अपने आप को बलिदान कर देना, वो सब बातें लेकर के, उनसे प्रेरणा लेकर के हम कांग्रेस के कार्यकर्ता एक नई ऊर्जा लेकर के इस पर्ची सरकार का विरोध करेंगे, इनकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे। और अंतः चुनाव में जल्दी रिजल्ट आने वाला है, इनको पता लग जाएगा कि ये कहां पर खड़े। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।